हम सभी के अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद ऐसा हो पाना संभव ना हो। इसी को हम फैंटेसी का नाम देते हैं। और अगर आप फैंटेसी को सच होते हुए देखना चाहते हैं और साथ ही ये भी कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव है फैंटेसी आइलैंड। आप सबकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। स्पॉइलर को ध्यान में रखते हुए फिल्म शुरू किया जाए। कहानी शुरू होती है एक आइलैंड से, जहाँ का केयरटेकर रोरके और उसकी असिस्टेंट जूलिया है। इस आइलैंड में मिस्ट्री छुपा रहता है, जो कि कुछ देर बाद ही आपको पता चलेगा। मिस्ट्री जानने के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। मेलानी, ग्वेन, पैट्रिक, जेडी और ब्रैक्स फैंटेसी कॉन्टेस्ट जीतकर इस आइलैंड पर अपना प्राइज लेने आए हुए हैं, जो कि है कोई भी एक फैंटेसी जिसे वो पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले ब्रैक्स और जेडी दोनों फैंटेसाइज करते हैं कि एक बड़ी पूल पार्टी के जहाँ शराब और शबाब दोनों का बंदोबस्त है। फिर मेलानी स्लोन से बदला लेने के लिए फैंटेसाइज करती है, क्योंकि स्लोन बचपन में आए दिन अपने दोस्तों संग मेलानी की बेइज्जती और खिल्ली उड़ाया करती थी। और इधर पैट्रिक अपने पिता की जान बचा लेने को फैंटेसाइज करता है, क्योंकि जब वो 6 साल का था तब उसके पिता अपने साथियों की जान बचाते हुए एक्सप्लोजन के कारण मारे जाते हैं। आखिर में ग्वेन, जो अक्सर सिंगल और डिप्रेस्ड रहती है, कारण 5 साल पहले ग्वेन को एलन नाम का लड़का प्रपोज करता है, लेकिन ग्वेन उसे रिजेक्ट कर देती है। उस बात का पछतावा ग्वेन को आज भी है, इसलिए वो एलन के साथ अपनी खुशहाल फैमिली होने की फैंटेसी को पूरा करना चाहती है। लेकिन पांचों लोगों के मन में एक ही सवाल है, जिसका जवाब वो रोरके से मांगते हैं कि ये सब आखिर सच कैसे होगा। जैसे कि अगर कोई बहुत साल पहले ये दुनिया छोड़ के चला जाए तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो वापस जिंदा हो जाए। इस पे रोरके कहता है कि ये सब पॉसिबल है, पर कैसे होगा ये उसे भी पता नहीं। इस आइलैंड में कुछ अनजानी शक्तियाँ हैं जो किसी को पता नहीं होती, जिसके कारण सब कुछ पॉसिबल है। जो जैसे फैंटेसाइज करता है ठीक वैसा ही होता है। सबसे पहले मेलानी अपने बचपन की दुश्मन स्लोन से बदला लेती है, उसे अलग अलग तरीक़ों से टॉर्चर करती है। साइड में रखे हुए एक डिस्प्ले में मेलानी देख पाती है कि सच में कुछ आदमी स्लोन को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। मेलानी रियलाइज़ करती है सच में उसकी फैंटेसी पूरी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो स्लोन को टॉर्चर करना बंद कर देती है। लेकिन वहाँ कुछ देर बाद एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि स्लोन को टॉर्चर करने जाता है। किसी तरह मेलानी स्लोन को वहाँ से निकाल लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है ग्वेन, जो कि उस पल को रियलाइज़ करती है जब एलन उसे प्रपोज करता है, लेकिन इस बार वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ब्रैक्स और जेडी उस पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और पैट्रिक उसके पिता से मिलता है, लेकिन पिता और बेटे दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ पैट्रिक अपने पिता को नकली सोचता है और दूसरी तरफ उसके पिता पैट्रिक के बचपन के फ़ोटो और उसके गले में डॉग टैग देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर में दोनों अपने बारे में बताते हैं और कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। इसके बाद से मूवी की असली स्टोरी शुरू होती है। सब अपने अपने सपने पूरे कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं होता। इवन केयरटेकर को भी इसके बारे में पता नहीं होता कि ये आइलैंड कैसे फैंटेसी को पूरा करता है। फिर वहाँ पे पांचों लोगों को एक डरावना आदमी दिखाई पड़ता है जो पूरा जला हुआ है, और साथ ही देखते हैं जगह जगह से काला पानी गिरता है, जिसे मूवी में स्प्रिंग वाटर का नाम दिया गया है। इसकी मिस्ट्री हमें बाद में पता चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं मेलानी स्लोन को लेकर टॉर्चर रूम से भागने के बाद जंगल में डेमोन नाम के एक आदमी से टकराते हैं, जिसे उस आइलैंड के बारे में सच की पड़ताल करने भेजा गया था। डेमोन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। डेमोन बताता है रोरके के आदमी डेमोन से उसके सैटेलाइट फ़ोन छीनने के बाद से वो इस आइलैंड में छुप कर रहता है। इसके बाद डेमोन दोनों को एक गुफा में ले जाता है और वहाँ उन्हें एक उज्ज्वल पत्थर दिखाता है, जो कि इस आइलैंड का हार्ट होता है, और उस पत्थर के अंदर सब लोग अपनी अपनी फैंटेसी देख पाते हैं। डेमोन का भी एक फैंटेसी था, वो अपनी मरी हुई बेटी को अपने पास लाना चाहता था, लेकिन डेमोन बताता है अपना सपना पूरा करने पर जो कोई भी ज़िंदा होता है या फिर उनके सामने आता है बाद में ज़ॉम्बी में बदल जाता है, मतलब वो लोग आम इंसान की तरह मर नहीं सकते। जेडी और ब्रैक्स रात भर पार्टी करते हैं और अगले दिन देखते हैं एक रशियन माफिया वहाँ पे अटैक करके उन दोनों को बंदी बना के डराने धमकाने लगता है और पैसे की मांग करता है। दोनों को समझ में नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ने ये सब फैंटेसाइज नहीं किया था। लेकिन कुछ देर बाद वो लोग रियलाइज़ करते हैं ये सब सच में हो रहा है। यहाँ पे ब्रैक्स चालाकी से काम करते हुए एक रूम से पैसा लेने के बाद बोलकर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे गन्स और बॉम्ब्स रखे हैं। ब्रैक्स कुछ देर बाद वहाँ से गन लेकर निकलता है और सबको गोली मार के मौत के घाट उतार देता है, और तो और बॉम्ब दिखाकर सबको डराने लगता है। इसी सीन के बाद पता चलता है कि रशियन माफिया के बारे में ब्रैक्स ने फैंटेसाइज किया था। मतलब जेडी और ब्रैक्स दोनों ने एक चीज़ के बारे में सोचा था, लेकिन ब्रैक्स की सोच थोड़ा सा अलग थी। मतलब वहाँ पे रशियन माफिया की एंट्री होगी और वो सबको बचा लेगा। इसके बाद पैट्रिक को दिखाया जाता है वो फिलहाल अपने पिता के साथ रहता है और अपने पिता को कहता है इस बार उन्हें मरने नहीं देगा।
अगले सीन में पैट्रिक का पिता वेनेजुएला में एक रिजॉर्ट में मिशन पे जा रहा है और वो रिजॉर्ट वही जगह है जहाँ पर ब्रैक्स और जेडी को कैद करके रखा गया है। अगले सीन में देखते हैं ग्वेन नींद से जागने के बाद एलन और एक छोटी सी लड़की को देखती है। ग्वेन रोरके को लड़की के बारे में पूछने पर रोरके जवाब देता है वो लड़की उसकी बेटी लीला है। ग्वेन तो यही चाहती थी कि उसकी एलन के साथ शादी हो और उनके एक प्यारी सी लड़की हो। इसके बाद ग्वेन अपने फ़ोन में चेक करने पर एलन और अपने साथ बच्चे की बहुत सारे फ़ोटोज़ देखती है, लेकिन बाद में ग्वेन रियलाइज़ करती है कि ये सब सच है। 5 साल पहले वो अगर एलन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती तो प्रेजेंट टाइम में उनकी एक लीला जैसी प्यारी सी लड़की होती और फैंटेसी आइलैंड ने ग्वेन की फैंटेसी को ही पूरा किया है। इसके बावजूद वो खुश नहीं थी। ग्वेन फिर से रोरके को अपनी और एक विश पूरी करने बोलती है क्योंकि उसने पहले इस आइलैंड को सीरियसली नहीं लिया था। ग्वेन को समझ आता है कि उसे कोई और विश मांगनी थी। तभी कहानी का एक और नया पहलू निकल के सामने आता है। एक बार ग्वेन के पड़ोसी निक के घर में आग लगने के कारण निक मर जाता है और इसके लिए ग्वेन इनडायरेक्टली खुद को ही जिम्मेदार मानती है। इसके बाद से ही ग्वेन डिप्रेस्ड रहने लगी थी। अब मौका मिलने पर वो निक को उस आग से बचाना चाहती है। मूवी में फिर से ट्विस्ट आता है और एक राज से पर्दा उठता है। असल में जूलिया रोरकी की बीवी है जो कि बहुत साल पहले एक बीमारी के कारण मर जाती है और जिस कारण जूलिया को फिर से पाने के लिए रोरके यहाँ आया था। आइलैंड पर रहने वाली शक्ति के साथ रोरके ने एक डील किया था। जब तक इस आइलैंड पर लोग अपनी फैंटेसी पूरी करने आएंगे तब तक ये आइलैंड जूलिया को ज़िंदा रखेगा। लेकिन रोरके को पता नहीं था कि जूलिया के अंदर ये लोग बहुत साल पहले से था, इसलिए जूलिया बार बार ज़िंदा होकर भी मर जाती थी। पर रोरके की आइलैंड के साथ डील के कारण जब यहाँ लोग फैंटेसी पूरी करने आते जूलिया फिर से ज़िंदा हो जाती थी। रोरके फाइनली ग्वेन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और ग्वेन उस वक्त को फील करती है जब निक के घर में आग लगी थी और यहाँ से स्टोरी की मेन हिस्ट्री निकल के आती है। वो जब निक को बचाने जाती है वो देखती हैं ब्रैक्स और जेडी वहाँ से भाग रहे होते हैं और दोनों निक के रूममेट्स होते हैं, लेकिन ग्वेन को मदद नहीं करते। फिर ग्वेन जब बाहर से एक पुलिस से मदद मांगती है तब देखते हैं पैट्रिक जो कि पुलिस ऑफिसर है वो भी ग्वेन की मदद नहीं करता जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आता, जिस वजह से ग्वेन फिर से निक को बचा नहीं पाती। अब डेमोन मेलोनी और स्लोन को इस आइलैंड से बचाने की ठान लेता है, पर वहाँ टॉर्चर रूम वाला आदमी हमला करता है और डेमोन दोनों लड़की को बचाने के लिए आदमी को लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाता है क्योंकि डेमोन को पता होता है यहाँ पे किसी को मारना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी रियलिटी से कोई संपर्क नहीं है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगले सीन में देखते हैं पैट्रिक उसके पिता अपनी टीम के साथ उस रिजॉर्ट में पहुँचते हैं। वहाँ पे वो लोग ब्रैक्स और जेडी को देखते हैं और फिर गोलाबारी में सारे माफिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और उनकी आंखों से वही काला रंग का पानी निकलने लगता है जो कि स्प्रिंग वाटर है। मतलब आइलैंड में रहने वाले सब फैंटेसी के पार्ट हैं और सिर्फ मेलेनी, ग्वेन, पैट्रिक, जेडी और ब्रैक्स जीवित इंसान हैं और बाकी सब उनके फैंटेसी से बने हुए इंसान हैं जिनकी कोई रियलिटी नहीं है। इसके बाद देखते हैं रशियन माफिया लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते हैं। फिर जब ज़ॉम्बी भी गोलाबारी करते हैं पैट्रिक के पिता गोली लगने के कारण वहीं पर दम तोड़ देते हैं। मतलब कि फैंटेसी में भी वो अपने पिता को बचा नहीं पाता। अगले सीन में देखते हैं कि इन घटनाओं के बाद सब एक साथ रीयूनाइट होते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस आइलैंड से खुद को निकाला जाए। डेमोन ने मेलानी को एक नंबर दिया था जिस पे कॉल करने से एक प्लेन आके उन्हें बचा ले जाएगा, लेकिन प्लेन आने पर रशियन माफिया रॉकेट लॉन्चर से उस प्लेन को मार गिराता है। इसके बाद वो पाँचों हताश होकर एक आखिरी रास्ता अपनाते हैं। वो पाँचों उस गुफा में जाते हैं जहाँ पे आइलैंड का हार्ट बसा हुआ है, लेकिन हार्ट तक पहुँचने से पहले उनके ऊपर एक के बाद एक हमला होता है। पहले पैट्रिक को ज़ॉम्बी बन चुके पिता देखते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखते हैं एलन और छोटी बच्ची लीला ग्वेन को डराते हुए मारने की कोशिश करते हैं। ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर सबके सब गुफा के बीचों बीच फंस जाते हैं और सडनली रोरके दिखता है। सभी पूछते हैं वो लोग तो अपनी अपनी फैंटेसी को पूरा कर चुके हैं, पर इन डरावनी चीज़ों से सामना क्यों हो रहा है? ये सब लोग उन्होंने फैंटेसाइज नहीं किया था। इस पे रोरके बताता है ये सब जो कुछ भी हो रहा है किसी और की फैंटेसी है। मतलब यहाँ पे फिर से एक ट्विस्ट आता है। रोरके बताता है ये सब मेलानी की सोची समझी विश थी और मूवी में जो जला हुआ आदमी दिखाई देता है वो और कोई नहीं बल्कि निक ही था। मेलानी निक को बहुत प्यार करती थी और वो इस आइलैंड के बारे में बहुत पहले से जानती थी। मेलानी पहले ही फैंटेसाइज करती थी कि जो लोग निक की मौत के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोषी हैं सबको सजाए मौत मिलनी चाहिए। इसके बाद वो लोग रोरके से हेल्प मांगते हैं, लेकिन रोरके जवाब देता है उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो भी होना है ये आइलैंड खुद डिसाइड करता है। फाइनली जूलिया रोरके को रोक देती है। तब रोरके को रियलाइज़ होता है कि इस तरह और कितने दिन तक वो अपनी बीवी को बचा पाएगा जो पहले ही मर चुकी थी। आखिर में रोरके अपनी उंगली से रिंग निकाल देता है जिससे आइलैंड के साथ उसकी डील ख़त्म हो जाती है और जूलिया आज़ाद हो जाती है। साथ ही मेलानी और बाकी सभी की फैंटेसी भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद स्लोन
जो कि मेलानी के साथ थी, वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए आइलैंड के हट के नीचे रखे हुए काला पानी को पी लेती है, जिस पानी को आइलैंड में पहुंचने पर सभी ने फैंटेसी पूरी करने के लिए पिया था। और स्लोन ये विश करती है कि मेलानी और निक हमेशा के लिए एक हो जाए, और सडनली उस काले पानी के कुएं से निक निकल के आता है और मेलानी को खींचकर कुएं में समा जाता है। इसके बाद देखते हैं रोरके कुछ देर पहले पैट्रिक से एक बॉम्ब लेकर कुएं में फेंक देता है, क्योंकि पैट्रिक उस पत्थर मतलब आइलैंड की हट को ख़त्म करना चाहता था, जो कि रोरके कभी भी नहीं चाहता था। मेलानी उस ग्रेनेड को अनपिन करके किसी तरह कुएं से बाहर फेंक देती है। उसी वक्त पैट्रिक ग्रेनेड फटने से पहले ही ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है और सबको बचा लेता है, जैसे कि उसके पिता ने अपने टीम को बचाने के लिए किया था। कहानी के अंत में रोरके, ग्वेन, स्लोन और ब्रैक्स बचे हैं। ब्रैक्स रोरके से आखिरी विश करता है कि जेडी जिंदा हो जाए। इस पर रोरके बोलता है अगर वो इस आइलैंड पर उसके साथ मिलकर काम करे तो वो जेडी को बचा लेगा। ब्रैक्स राजी हो जाता है। मूवी की एंडिंग में ग्वेन और स्लोन के साथ जेडी भी प्लेन में मौजूद होता है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी और मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही सब्सक्राइब भी, ताकि आपको नई वीडियो आने पर पता चल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।